रोटी, कपड़ा और मकान ही निम्न और मध्य वर्ग के लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और यही उनकी ज़रूरत है, प्राथमिकता है। लेकिन उच्च वर्ग के लिए या अमीरों के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है। पर्याप्त होने की कोई परिभाषा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो जितना ही समृद्ध है, शक्तिशाली है, उसे और अधिक शक्ति और धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए पर्याप्त शब्द उसके शब्दकोश में नहीं होते हैं। उसे हमेशा कमी या खलिश रहती है और कुछ भी पर्याप्त नहीं होता है। तुलना ही समाज में पर्याप्त न होने का एहसास कराता है। हर वर्ष विश्व के सबसे अमीर, एशिया के सबसे अमीर और देश के सबसे अमीरों की लिस्ट बनती है और हर वर्ष वो बदलती रहती है। विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी, एशिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, देश के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े कलाकार, लेखक, समाज की तुलनाएं ही हमें अपर्याप्तता का बोध कराती हैं। हमें महसूस कराती हैं कि हमारे पास अपर्याप्त है, जो है वो कम है, किसी से कम है। सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि वस्तुतः इसे कोई छू नहीं पाएगा, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसी लड़ाई कि जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र यह तरीका कि कभी इसे लड़ा ही न जाए। इस रेस में, इस लड़ाई में और इस तुलना में कभी शामिल ही ना हुआ जाए, तभी हम जीत सकते हैं। यह मान लेना कि आपके पास पर्याप्त है, भले ही दूसरों की तुलना में कम ही क्यों ना हो। आप खुश रहेंगे, आपको सुकून मिलेगा। पर्याप्त को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके विपरीत और अधिक की चाह और भूख से आपका क्या नुकसान होगा, यह समझना, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कोलकाता के झोपड़पट्टी में जन्मे रजत गुप्ता, अमेरिकन इंडियन बिजनेसमैन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जानते ही होंगे, जो कोलकाता के झोपड़पट्टी में पैदा हुए और किशोर अवस्था में ही अनाथ हो गए। रजत गुप्ता 45 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के सीईओ बन गए। 2007 में मैकिन्से से सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 5 अन्य बड़ी पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी सम्मिलित थे। बिल गेट्स के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्य में सहभागिता की। कोलकाता की झोपड़पट्टी से निकलकर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट तक पहुंचने वाले बहुत ही सफल बिजनेसमैन बने। सफलता के साथ साथ उन्हें बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति भी मिली। 2008 की खबरों के अनुसार गुप्ता की संपत्ति $100 मिलियन से भी अधिक हो चुकी थी। वे जीवन में जो चाहें वो कर सकते थे, पर रजत गुप्ता एक मिलियनेयर नहीं बल्कि एक बिलियनेयर बनना चाहते थे और वे हर हाल में ये पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे। गोल्डमैन सॉक्स को जब 2008 में वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वारेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन सॉक्स के सदस्य होने के कारण रजत गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के तुरंत 16 सेकंड बाद ही रजत गुप्ता ने राजरत्नम नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फ़ोन किया, जिससे राजरत्नम ने गोल्डमैन सॉक्स 175,000 शेयर खरीद लिए। कुछ घंटों बाद ही बफेट और गोल्डमैन सॉक्स के सौदे की घोषणा हुई। गोल्डमैन सॉक्स के स्टॉक में उछाल आ गया। राजा रत्नम ने सबसे अधिक शेयर खरीद लिया था, इसलिए राजा रत्नम ने तुरंत ही $1 मिलियन कमा लिए। और जब इस इनसाइड ट्रेडिंग का पता चला, जिसमें गुप्ता और राजरत्नम ने लगभग सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई की थी, फायदा किया था, और जब गुप्ता और राजरत्नम के लेन देन के बारे में पता चला तो दोनों पर जुर्माना लगाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। रजत गुप्ता पर $50 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई गई, जिससे इनका करियर और प्रतिष्ठा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और अधिक पाने की लालच और पर्याप्त को न समझना बहुत बड़ा घातक होता है।